इंडिया का डीएनए में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं सुधीर चौधरी। और इस सेशन में हमारे साथ हैं हमारे देश के कानून एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, और वो आईटी मिनिस्ट्री भी संभालते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। पहला सवाल सर आपसे हमारा यही है कि इस समय हम जिस संकट के दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना संकट से, इस समय आपके पास जो कानून और न्याय मंत्रालय है, न्याय सबके लिए मिलना बहुत ज़रूरी है, और इस समय इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए, लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए, लोगों तक जानकारी, खबरें पहुंचाने के लिए। इसलिए आपकी मिनिस्ट्री और आपका जो रोल है वो बहुत अहम बन जाता है। तो आपकी क्या भूमिका रही है इस दौरान? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए जी। ये जो कोरोना की दुनिया है, इसने 3 महीनों में दुनिया को बदल दिया है। आप तो देश के इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधीर जी, कभी आपने कल्पना की थी कि पूरी दुनिया इसके सामने छत विछत होकर एक प्रकार से नतमस्तक हो जाएगी? लाखों लोग मरेंगे। चांद और मंगल पर जाने की बात करने वाली दुनिया आज इसका अभी तक तो कोई दवा नहीं निकाल पाई। तो जब ये पूरी दुनिया में फैला है तो इसका रास्ता है, एक तो दुआ है ऊपर वाले की, और दूसरा लॉकडाउन है। लॉकडाउन को मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये बहुत सुविधाजनक है। आप घर के अंदर बंद हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, आप टहल नहीं सकते, आप सिनेमा नहीं देख सकते, बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, वकील कोर्ट नहीं कर सकते, तो इसकी कठिनाई तो थी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ है? बार बार लोग कहते हैं कि इतना भारत की संख्या बढ़ गई, बाकी भर गई। मैं सिर्फ आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, कि अगर चीन को छोड़ दें, चीन की अपनी अलग कई चीज़ें वहाँ सच्चाई से सामने नहीं आती, तो दुनिया के 15 देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ब्राज़ील वगैरह वगैरह, इनकी कुल आबादी है, आप जान लीजिए, 142 करोड़। 142 करोड़ की आबादी में कल शाम तक लगभग आप ये जान लीजिए 3,92,802 लोग मरे। 142 करोड़ की आबादी में 3,92,802 यानी लगभग 4 लाख लोग मरे हैं कल शाम तक। मैं WHO का डाटा आपको दे रहा हूं। भारत की आबादी है 137 करोड़, 137 करोड़, और यहां कल शाम तक मरे हैं 6,642। और भारत की रिकवरी रेट है, जो लोग ठीक हो गए, 48%, वो भी 1.25 लाख के ऊपर है। ये हुआ है लॉकडाउन के कारण, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्षमता, प्रतिभा, साहस, नेतृत्व का कि हमको जरूर विनम्रता से अभिनंदन करना चाहिए, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। जी। अब आपने कहा रविशंकर जी आपने क्या किया जी। तो सड़क बंद, हवाई जहाज बंद, रेल बंद, लेकिन रविशंकर प्रसाद का सब विभाग काम कर रहा था। मैं देश का संचार मंत्री हूं, तो मोबाइल फोन, आपके कम्युनिकेशन, आपका इंटरनेट, आईटी में वर्क फ्रॉम होम, आज भारत का 85% काम आईटी सेक्टर का वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हमारा पोस्टल विभाग, उसने देश में लगभग 1500 करोड़ रुपया गांव-गांव पहुंचाया, बायोमेट्रिक से, जहां पर बैंक नहीं था, जहां एटीएम नहीं था। उन्होंने लगभग समझिए 5,000 टन दवाएं पहुंचाई गरीबों के लिए। तो ये भारत ने आईटी संचार के क्षेत्र से जो काम किया, ये मुझे बहुत संतोष मिला है कि रुका हुआ भारत रुका नहीं था। लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो इससे संतोष भी मिला कि इस चुनौती, और मैं सबों की तारीफ करूंगा, चाहे हमारा BSNL हो या प्राइवेट चैनल्स हो या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो, सभी समय के अनुसार आगे आए और काम करने की कोशिश की। जी।
रविशंकर जी, जैसा भी आपने कहा कि अब एक नई व्यवस्था इसके बाद आ जाएगी। कोविड-19 के बाद का जो युग है, पूरी व्यवस्थाएं बदल रही हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल रही हैं। जिस तरीके से राजनीति होगी, जिस तरीके से कामकाज होगा, सब कुछ अभी हमारा बदल रहा है। आपको याद होगा, इससे पहले जो स्वास्थ्य सेवाएं होती थीं और जो संचार व्यवस्थाएं होती थीं, उनका महत्व तो बहुत था, लेकिन हमारा टॉप प्रायोरिटी में नहीं होती थी वो। क्या आपको ऐसा लगता है कि दो मंत्रालय, हेल्थ और संचार, ये ऐसे हैं, अब ये टॉप प्रायोरिटी बन जाएंगे? क्योंकि आगे आगे वर्क फ्रॉम होम होगा, पॉलिटिक्स फ्रॉम होम होगा, चिकित्सा भी घर से ही होगी, सब चीजें घर से होंगी और वो बिना संचार और टेक्नोलॉजी के हो नहीं सकता। सुधीर जी, दुनिया कैसी बदल रही है कि आज 4 बजे माननीय गृह मंत्री जी हमारे बिहार के कार्यकर्ता और पार्टी के लाखों शुभचिंतकों को संबोधित करेंगे। मैं भी उनके साथ रहूंगा। यह है वर्चुअल रैली। परसों मुझे पटना जाना था, मैं वहाँ का सांसद हूँ पटना साहिब का, तो बरसात में नालों की सफाई के लिए मुझे जाना जरूरी था। मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। पिछले साल बाढ़ आई थी, तो फिर यह अपेक्षा थी कि हम लोग मंत्री दिल्ली में ही रहें और देश की व्यवस्थाओं को संभालें। तो मैं दिल्ली में अपने दफ्तर में था और सारे पटना नगर निगम के पदाधिकारी और बाकी जिला पदाधिकारी और मेरे पटना के सारे विधायक बैठे हुए थे और हमने 1.5 घंटा रिव्यू किया, वर्चुअल रिव्यू। और हमारे विधायकों ने फ़ोन करके कहा कि रवि भैया, अगर आप पटना आके रिव्यू करते तो वर्चुअल रिव्यू उससे प्रभावी था। हम लोग भी बहुत सीखे। ये एक नई दुनिया है। और आपसे मैं एक बात कहूँ, भारत के लोग सुधीर जी, मैं टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी अपनाते हैं। आपके दर्शकों के लिए एक आंकड़ा जरूरी है। भारत की आबादी 137 करोड़, भारत में मोबाइल फोन 121 करोड़। अच्छा, मैं भी लिख लेता हूं। लगभग 70 करोड़ जी। 126 करोड़ आधार कार्ड। जी, समझ गए आप? हेलो जी। रविशंकर जी, आपने पिछली तो बार बता रहा था आपसे कि जी अब जी आप जी देखिए, हाँ, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया। बस एक बात और कह लूं, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। 37 करोड़ जनधन अकाउंट खुला। हमने गरीबों की राशन, गैस की सब्सिडी, ये सब भेजना शुरू किया गरीबों के बैंक अकाउंट में। पिछले 5.5 वर्षों में हमने लगभग 11 लाख करोड़ रुपये भेजा है और 1,70,000 करोड़ बचाया है जो बिचौलिए खा जाते थे गैस की सब्सिडी में, राशन की सब्सिडी में, मनरेगा के पेमेंट में। अभी जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज मोदी जी ने दिया गरीबों के लिए, इसके लगभग 60,000 करोड़ रुपये सुधीर बाबू हम गरीबों के बैंक अकाउंट में भेज चुके हैं। यही तो है डिजिटल इंडिया, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम आदमी को मजबूत करना। तो अगर ये हमारा बैकग्राउंड रहा है तो इसका हम और उपयोग कर रहे हैं और भारत की जनता अब टेक्नोलॉजी के महत्व को समझती है। और आपने जो बात कही ज्यूडिशरी के बारे में, तो 16,000 कोर्ट आजकल डिजिटाइज हो गए हैं, उसका भी हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गए हैं, तो ये भी न्याय की व्यवस्था में सहयोगी होगा। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ सुधीर बाबू कि थोड़ा बहुत वकील और जज के बीच आंखों का भी कांटेक्ट होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे छात्रों और अध्यापक के बीच में भी अगर एक कांटेक्ट हो तो वो और अच्छा रहता है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.